Hello everyone, welcome to Unschool with Sarita, and today I am going to explain you the chapter A House is Not a Home from your English book, class 9th English book, है ना, moment से. So it's a very beautiful chapter and a very interesting story about इस writer's own story है ना. ये हम बोल सकते हैं कि उन्होंने खुद जो experience किया है एंड इस उनके लाइफ का एक पार्ट है एंड फ्रॉम देयर वी कैन लर्न सो मैनी थिंग्स, है ना. जैसे कि हम क्या सीख सकते हैं, रेजिलियंस सीख सकते हैं उनके इस स्टोरी से, है ना. ऑल्सो वी लर्न होप, है ना. एंड दिस जर्नी है ना, जेन्स जर्नी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ जो रेजिलियंस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. जो हम जैसे हार जाते हैं, मुश्किल वक्त आता है तो हम हार मान लेते हैं, बट कैसे अपने एडवर्सिटी से, अपने बुरे समय से कैसे लड़ना है, दैट मैसेज हियर द राइटर इज़ गिविंग. ऑल्सो यहाँ टाइटल अगर आप देखेंगे ना, वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर हम इसको समझ लेंगे, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि जस्टिफाई द टाइटल हाउस इज़ नॉट अ होम, है ना. तो हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और हम वी कैन गिव डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. सो हाउस क्या होता है? सो जो बिल्डिंग होता है ना, जो बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर होता है उसे हम हाउस बोलते हैं. बट होम क्या होता है? पीपल, जहाँ हम रहते हैं, हमारे लोगों के साथ, फैमिली के साथ रहते हैं, है ना. यहाँ लोगों का होना ज़रूरी है, दैट इज़ होम. एंड हाउस क्या होता है? बस एक स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग होता है. सो व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर? अगर हमको थीम पूछा जाता है तो हम क्या बोलेंगे? जैसे ये बोल सकते हैं कि जो पर्सन है ना, सो इन हिज टीन एज ही और सी फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ मूविंग टू अ न्यू स्कूल. वो अपने न्यू स्कूल जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं. ऑल्सो जो स्ट्रगल्स है ना, वो वहाँ पे चैलेंजेस स्ट्रगल्स है ना, सेम है. तो स्ट्रगल जो फेस करते हैं एंड उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनके लाइफ में, तो कैसे वो उनके लाइफ को चेंज करता है ना. तो हम जैसे इम्पेशेंट हो जाते हैं अपने मुश्किल के टाइम में या एडवर्सिटी के टाइम में, तो वो कैसे उस चीज़ को हम अपने लाइफ से, है ना, लाइफ में पॉजिटिवली ले एंड उसको ओवरकम करके हम कैसे अपने आगे बढ़े, फ्यूचर के बारे में सोचें. सो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर. एंड मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं उनके जो एक ग्रोइंग अप टाइम होता है, उसी टाइम में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपना पर्सनल लाइफ में और अपने स्टडीज़ के साथ, है ना. बहुत सारी चीज़ चेंज होता है उनके लाइफ में. फ्रेंड्स आते हैं, नए फ्रेंड्स बनते हैं, पुराने फ्रेंड्स चले जाते हैं. व्हेन यू गो टू कॉलेज तो आपको बहुत सारा चीज़, अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, है ना. न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड्स, एंड जो ओल्ड टीचर्स एंड ओल्ड फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाते हैं. एंड हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स, और वो कैसे अपने जो प्रॉब्लम से ओवरकम करते हैं, दैट विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड, है ना. जो मैं फर्स्ट ईयर हाई स्कूल गया तो वो बहुत ही ऑकवर्ड था मेरे लिए. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority and upper grade levels could afford me, it felt strong starting over as a freshman, है ना. तो जब होता है, जब हम एक स्कूल को छोड़ के, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है क्या है कि हम कॉलेज जाते हैं. आफ्टर क्लास 10th यू हैव टू गो टू कॉलेज, जहाँ पे पूरा एनवायरनमेंट नया लगेगा, टीचर्स नए होंगे, है ना, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड. The school was twice as big as my old school and to make matters worse. And जो नया स्कूल वो गए हैं ना, ऑथर गए हैं, सो वो बहुत बड़ा है पहले के स्कूल के हिसाब से. My closest friend were sent to a different high school. So subject wise या हमारे यहाँ पे जो क्या होता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, सो उसके बाद उनका जो 10th तक तो साथ में रहते हैं, देन दे हैव टू चेंज द कॉलेज, या अलग अलग कॉलेजेस में उनको जाना पड़ता है. एंड आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा था. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? मीन्स
अकेलापन है ना, कोई है नहीं। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम। मैं इतना मिस करता था अपने स्कूल जो टीचर्स थे कि मुझे मन करता था कि मैं जाऊं और उनसे जाके मिलूं। ठीक है। दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। तो जब भी मन करता था तो मैं चले जाता था, बिकॉज मैं उनको बहुत मिस करता था। तो हमेशा वो मुझे ये सजेस्ट करते थे कि तुम इन्वॉल्व हो अपने नए स्कूल में, तुमको अच्छा लग जाएगा, है ना। धीरे धीरे क्या होता है, फिर आपको नए फ्रेंड्स मिलेंगे, जो नए एनवायरनमेंट में आप सेटल डाउन हो ही जाएगा आपका, जैसे भी करके है ना, मन लग जाएगा उसमें। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. And वो मुझे ये भी बोलते थे कि जैसे जैसे तुम कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करोगे तो तुम वहाँ पे घुल मिल जाओगे और तुम इवन जो ओल्ड स्कूल है ना उसको भूल भी जाओगे। तो ऐसा होता है, बच्चे जब नया नया स्कूल छोड़ते हैं ना, कॉलेज जाते हैं, तो वो बहुत मिस करते हैं स्कूल। तो फ्रीक्वेंटली दे कम टू स्कूल, है ना, बार बार आते हैं। बट कुछ टाइम के बाद न्यू फ्रेंड्स, न्यू एनवायरनमेंट एंड वो एंजॉय करने लगते हैं, तो वो पुराने स्कूल को भूल जाते हैं या फ्रीक्वेंटली वो नहीं आते हैं। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई वुड स्टिल कम बाय द विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड वो मुझसे ये भी बोलते हैं कि जब वो एडजस्ट हो जाता है ना, नए स्कूल के तौर तरीके सीख जाता है, तो भी वो आया करे मिलने। I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in nonetheless, है ना। सो वो किस सेंस में बोल रहे हैं मुझे समझ आ रहा था, क्योंकि अक्सर सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता होगा एंड टीचर्स यही सजेस्ट करते होंगे, बट मेरे केस में थोड़ा अलग है। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. तो एक दिन का बात है, जैसे आफ्टरनून, संडे आफ्टरनून था और मैं अपने जो डाइनिंग रूम है उसके टेबल पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस। तो हमने जो बहुत कोल्ड था, बहुत ठंड था, तो हमने फायर प्लेस में आग भी लगाया हुआ था। एज यूजल माई रेड टेबी कैट वॉज लाइंग on top of my all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pan for entertainment sake. तो जो कैट्स होते हैं आपको पता होगा कि वो कैसे अगर जैसे जो ओनर है ना वो उसके पास ही रहेगा, सोए रहेगा, बैठे रहेगा एंड थोड़ा फ़न के लिए वो थोड़ा खेलना भी चाहता है। तो वैसे ही जो राइटर है ना उनके जो एक कैट होता है, टैबी होता है उसका नाम, तो उसके पेपर जो स्प्रेड किया हुआ है उसके ऊपर ही बैठ के ना अलग अलग साउंड निकाल रहा है एंड देन वो ट्राई कर रहा है कि खेले अब उसके पेन के साथ। सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं जाती थी, आसपास ही घूमते रहती थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन एंड समहाउ सी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। एंड उसको मैंने रेस्क्यू किया था ना, जैसे रास्ते में ऐसे घूमते रहते हैं, तो बच्चा जब किटन था वो, तो उसको मैंने अपने साथ लाया था एंड वो जानती थी, कहीं ना कहीं उसको लगता था कि मैं ही क्या उसका ओनर हूँ एंड वो मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी मदर जो है ना बहुत ठंड था, तो बार बार वो जाके फायर प्लेस में उसको और थोड़ा ठीक कर रही थी जैसे, और थोड़ा अच्छे से आग जले तो घर गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, है ना। सडनली मुझे थोड़ा अजीब लगा है ना, थोड़ा स्मेल आया कोई चीज़ का और मैंने कुछ देखा, नोटिस किया। स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग एंड हर जगह से ना धुआं टाइप का मुझे दिखना स्टार्ट हो गया। द स्मोक बिगन टू फील द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और धीरे धीरे स्मोक इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हमको और कुछ भी दिखना बंद हो गया। ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। तो हम वो देखते ही है ना, पता चल गया कि आग लग चुका है घर में, तो हम फ्रंट यार्ड की तरफ दौड़ने लगे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। तो हम जैसे जैसे बाहर निकल रहे थे तो वो आग और ज़्यादा
बढ़ने लगा था एंड पूरा स्प्रेड हो चुका था हर जगह पे। I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. तो जब मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने जा रहा था अपने नेबर के फ़ोन से, तो मैंने देखा मेरी जो मदर थी वो भाग के घर के अंदर वापस से जाती है। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. फिर वो भाग भाग के बाहर की तरफ एक मेटल बॉक्स अपने हाथ में पकड़ के आती है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रन बैक इनटू द हाउस। वो उसको वहीं पे फेंक देती है, वहीं पे गिरा देती है एंड फिर से वो घर के अंदर दौड़ती है। आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर। मुझे पता था वो किस चीज़ के लिए अंदर फिर से जा रही है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। सो मेरे फादर के कुछ लेटर्स एंड पिक्चर्स थे जिसको वो जलते हुए नहीं देख सकती, सो वो भाग के अंदर जाती है उनको बचाने के लिए। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, है ना। सो फिर भी है ना वो इतना आग लग चुका था तो मैं नहीं चाहता था कि वो अंदर जाए। सो मैंने चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, मॉम नो, है ना, ऐसे मैंने उनको रोकने की कोशिश करी। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. Then मैं जब दौड़ने का कोशिश करता हूँ तो मैं देखता हूँ मुझे कोई पीछे से बड़ा सा हाथ आके मुझे रोक लेता है। It was a fireman. ये कौन था? Fireman था। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother's in there." है ना। तो देखते ही देखते वहाँ पे फायर ट्रक्स भर गए थे, सब आ गए थे एंड मैं चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, तुमको नहीं पता मेरी मम्मी अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इनटू द हाउस, है ना। वो उसने मुझे पकड़ के रखा एंड बाकी जो फायर फाइटर्स थे वो भाग के अंदर घर के अंदर गए। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वेयर टू लेट गो I'd run and he was right, है ना। सो वो जानता था कि मैं अभी अपनी जो इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लॉजिकली मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मुझे छोड़ने से मैं भाग जाऊँगा एंड वो सही था। इट्स ऑल राइट, they'll get her, he said. उसने कहा कि कोई बात नहीं, वो उनको बचा लेंगे, है ना, तुम टेंशन नहीं लो। He wrapped a blanket around me and set me down in our car. तो वो मुझे एक ब्लैंकेट उठा देता है और कार में लेके बैठा देता है। Soon after that a fireman emerged from the house with my mom in tow. So उसके बाद क्या होता है, जो एक फायर फाइटर जो मेरी मॉम को लेके आता है ना। सेकेंड पार्ट मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक अगर आपको अच्छा लगा एंड कमेंट करेंगे कि आपको और कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।